हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं जा रही हूँ, अम, कहीं जा रही हूँ, मम्मी के साथ जा रही हूँ। तो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको गाइस, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे और कुछ लोगों को मैं समझाना नहीं चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं बता नहीं रही हूँ। तो गाइज हम और ऋषि जा रहे हैं घूमने के लिए, साथ में मम्मी भी जा रही हैं। मम्मी नकाब ओढ़ रही हैं और साथ में जा रही हैं दादी। दादी हाय बोलिए, हाय बोलिए। तो साथ में दादी भी जा रही है। हम और अम्मी जा रहे थे, जरा कुछ काम से जा रहे थे और दादी बोली कि हम भी चलेंगे। तो फिर हमने कहा ठीक है चलो, अब दादी जब तैयार है जाने के लिए तो हम लोग जा रहे हैं। चले इसी। तो हम लोग निकल गए हैं, मम्मी आगे हैं, इसी को लिए हैं और साथ में हमारी मुन्नी दादी जो अपनी लाठी पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चल रही हैं, पूरे घूंघट में जा रही हैं। मैं कह रही थोड़ा सा चेहरा तो दिखा दो, कह रही है क्या चलते चलते दिखाएं। और फोटो अच्छा आना चाहिए। आप यही कहती हैं किसका फोटो अच्छा है, फिर कहती मेरा फोटो दिखाओ, फोटो अच्छा आना चाहिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग यहाँ छत पर बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है छत पर बैठे हुए। मैं तो, मेरे घर में तो धूप आती है तो धूप मिलती है मुझे, लेकिन इस टाइम तक नहीं मिलती है। करीब 4 बज रहा है और मम्मी को धूप नहीं मिलती है, तो मम्मी आज खूब आराम से धूप में बैठ गई। तो अब धूप चली गई है, शाम के करीब 4:30 बज रहा है लेकिन अभी कम है, तो अब हम लोग नीचे आ गए हैं। हम लोगों ने सोचा कि अब चलो थोड़ा नीचे बैठे, क्योंकि अब ठंडक का एहसास होने लगा था। तो दादी के पैर में दिक्कत है, इसलिए मम्मी उनको पकड़ के ले जा रही हैं। जैसा कि आपको बताया कि हम और मम्मी और ऋषि आ रहे थे, लेकिन दादी बोली चलो हम भी चले, तो फिर हम लोग दादी को भी ले आए। तो मैं आ गई हूँ घर पे और यहाँ सिंबू देख कितने आराम से सो रहे हैं और जोया को कितना लाड़ प्यार आ रहा है सिंबू पे, आप देख सकते हैं। जोया कितना लाड़ प्यार कर रही हैं, इनको बड़ा मजा आ रहा है। और सिंबू इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि उनको मतलब डिस्टर्ब ना करो, बस सोने दो सुकून से। तो जोया को बस इनकी इस ऐसी मतलब पोजीशन पे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। और कान देखिए, कान से कह रहे हैं हट जाओ, चिपको नहीं बिल्कुल भी, ठीक ना, अभी फिर कान करेगा। देखिए हटो, ऊपर मत लेटो। तो इनका कान चल रहा है, देख रहे हैं आप, कान इनका बराबर चल रहा है, सो रहे हैं। और यहाँ सुकून से सोता है जहां मैं जो है पापा और बच्चे लेटे होंगे वहीं आएगा, जानता है हम काफी सिक्योर हैं, तो इस वजह से यहीं पर आराम से लेटते हैं। और जोया को बड़ा मजा आ रहा है इनसे चिपकने में, तो हम सबके लड़ाते हैं, बहुत प्यारे हैं। और अभी तो जोया पापा समझ ही गए हैं कि मैं भी इसको कितना प्यार करती हूँ, डरती हूँ लेकिन मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। हेलो, हाँ जानू, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो गाइज अभी मामा के बेटे का फोन आया था, उनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है, पहला साल है और फ्राइडे को है, तो उन्होंने इनवाइट किया है, तो वही बात कर रही थी। और सिंबू यहाँ बैठे हैं जोया के पास, और सिंबू बस छींकते रहते हैं, खांसी आती रहती है सिंबू को, एक जगह तो बैठते नहीं है। जोया जोया की आदत पड़ गई सिम्बा को छींकने की। तो आज बहुत ज्यादा ठंडा है, कल जो शाम से ठंडा हुआ है, जो कल हम लोग खुशियां मना रहे थे, बस 15 दिन और सर्दी जा रही, 15 दिन और सर्दी जा रही। सर्दी बोली आप भी रुक जाओ, मेरे जाने का इंतजार कर रही है, जरा और अच्छी तरीके से 15 दिन में नानी ना याद दिला दे। तो वही है कि कल से सर्दी बहुत ज्यादा है, बाहर जाके बहुत ठंडा लग रहा है, हाथ हाथ धो रहे हैं तो हाथ बहुत ज्यादा बर्फ जैसे हो रहे हैं। और अभी तो मुझे कपड़े भी धोना है, जो काम करना है वो करना ही है, तो वो तो मैं करूंगी जो मुझे करना है, लेकिन ठंड बढ़ गई है। और मैं मैं आज बनाई थी अच्छी सी, बहुत ज्यादा यमी टेस्टी उबले आलू की सब्जी सूखी, वो मुझे जो है बहुत पसंद आई। नहीं खाई तो सभी को पसंद आई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बनाई थी, मैंने थोड़ी बनाई थी। मैंने पता नहीं इन लोगों को पसंद आए कि नहीं है, तो शाम का मैंने एक ऑप्शन रखा हुआ था कि मैं शाम को अंडा फ्राई करूंगी इन लोगों के लिए। मैं और जोया तो सब्जी ही खाएंगे, जो हम लोग को सब्जी वाली ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो अंडा फ्राई करने इनके लिए करूंगी। अभी नहीं, अभी मैं प्याज काट के रख दे रही हूँ। और सुबह मैंने बनाए थे बथुए के पराठे, तो इस टाइम बनाऊंगी बथुए की रोटी। हैदर बथुए की रोटी खा लोगे? हैदर अभी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी हैदर की और मेरी थोड़ी सी
बहस हो गई थी खाने को ही लेके। हैदर कह रहा है कि मुझे सब्जी खाना है और मैंने कहा ठीक है सब्जी दे दूंगी, अच्छी लग रही। तो जो एक गांठ प्याज और ले, छोटी होगी उठा लाओ। तो मैं जाऊंगी तो सिम्बा दौड़ के भागेंगे मेरे पीछे पीछे। तो हैदर बोले कि मुझे सब्जी खाना है और मैंने कहा ठीक है। तो इसी को लेके अब हैदर कोई रिप्लाई नहीं करेगा अभी, तो इस वजह से इससे कहा कि छोटी लेने लिए गया ना, तो लग रहा है जैसे ढूंढ के छोटी लेकर आई हो। अकल तो है नहीं, बस सही है ठीक है। तो गाइस अजीज सर आ गए हैं और अजीज सर को देख के सिम्बा भी उठ गए हैं कि कौन आया है। छोड़ दो बेटा, चिल्ला रहा। सर आ गए हैं, सर को रिस्पेक्ट, सही बात है। तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ, अंडा फ्राई करने जा रही हूँ, जो हैदर नहीं खाएगा, मैं और जो है पापा खाएंगे, है ना। तो अजीज सर आ गए, अजीज सर आराम से बैठेंगे, मोबाइल चलाएंगे और हम करेंगे अपना काम। सिम्बा क्या कर रहे हैं? सिम्बा भाग रहा, अच्छा है, थोड़ी देर सुकून देगा। हाँ नहीं तो किचन में खाना बनाएगा मेरे साथ मिलके। अभी बाहर जाने का ये जा नहीं पाता क्या यहाँ से? अब आ तो जाता है, जाने में इसको दिक्कत होती है। ये श्रृंगार करने गए ड्रेसिंग के पास, मैं चढ़ नहीं पाता, मुझे लग रहा दिक्कत होती है। खा चुका पहले पहले खा चुका, तो फिर क्यों पूछ रही है कि कैसी होती है? तो मैं बना रही बतूक रोटी और जोया जोया घबरा रही है। मैंने कहा था इसे मैं पूरी बनाऊंगी, मैंने इससे कहा था पूरी बनाऊंगी, लेकिन पूरी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सुबह नाश्ते में पराठा, फिर दोपहर में पराठा, उसके बाद अब मैं कुछ ऑयली नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि इनकी भी पेट की स्थिति कोई सही नहीं रहती ज्यादा। अच्छी लगेगी बाबू, खा के देखना। सब्जी बहुत हेवी टेस्टी भी, मैंने एक आलू खा के देखा है, आपने भी खा लिया। मैंने बड़ा वाला है, फिर मसाला लगा हुआ स्पाइसी चटपटा तो गाइज सब्जी इतनी टेस्टी है कि हम लोग रोज ऐसी सब्जी खा सकते हैं बोर ही नहीं होंगे हम लोग, है ना। इतनी है कि मैं आपको ज्यादा दूंगी, थोड़ी सी सब्जी बची है और मैं साथ में थोड़ा सा अंडा ले लूंगी, सबका इंतजाम हो जाएगा। एक आलू तो खा लिया है, तो रूखे ही खा लो ना, इतना टेस्टी यम्मी कि हम लोग को रोज कोई खिलाए तो हम लोग रोज खा जाए ना, सुबह शाम। सिम्बा मैं सोच रही थी थोड़ी देर सुकून मिलेगा, चलो फोन करेंगे। अब सिम्बा किचन में ही रहेगा, अब तुम हिला के दिखा दो सिम्बा को। सिम्बा अब नहीं, अब सिम्बा यहीं बैठा रहेगा। सिम्बा जाओ थोड़ा और घूमे आओ बाहर जाके। आज तो बाकी में आज रियल सर्दी तो आज लग रही है, इतने टाइम से पड़ी ही नहीं लग रहा। लोई ही बना रही हूँ ना, फ्रिज से आटा निकाल के, तो हाथ ठंडे ठंडे हो रहे हैं, चिंता अभी तक लगे ही नहीं है। बाबू नीचे ही बैठो, बहुत ठंडा हो रहा है, जल्दी 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 जल्दी। नहीं नहीं जोया, ठंडा हो रहा है, वो भी भाग गया उसको बुला लो ना, जिस तरीके से बैठ के बुलाती हो। सिम्बा अब मुश्किल है, सिम्बा जो इनके पास जाए। ठंडी हवा भी चल रही है आज बहुत तेज। ये नहीं सोचा था कि एकदम कल रातों रात ठंडा हो जाएगा ना। है? दिन में गर्मी थी, रात से तो ठंडा हुआ है। और इन लोग के स्कूल की मतलब डेट भी बढ़ गई है छुट्टी की, अब 18 तारीख को स्कूल खुलेंगे।
फिर कल जो है नाश्ते में भी बथुए की घी रोटी खाएगी। मजाक कर रही। अरे बहुत टेस्टी लगेगी, सब्जी साथ बहुत अच्छी लगेगी बेटा, बिलीव मी। वैसे बल्कि ये तो गर्मा गर्म सब्जी के साथ या चटनी के साथ घी लगा के खाई जाती, बहुत अच्छी लगती घी के साथ। घी लगा के खा लो ना सब्जी के साथ। नहीं, सब्जी का स्वाद नहीं आएगा, सही ना? नहीं आएगा, लेकिन मुझे नहीं आता दो चीज एक साथ मिक्स हो जाए। आपको भी नहीं आता? हम्म। बन रही है बथुए की रोटी। जो है पापा को नहीं मालूम है कि मैं बथुए की रोटी बना रही हूँ, और वो तो खा लेंगे, हेल्दी रोटी है। और पहले खूब बनती थी, पहले के टाइम पे सर्दियों में बथुए की रोटी, बथुए के पराठे, रोटी बहुत ज्यादातर बनती थी। मैंने भी अपना बचपन में देखा है कि बहुत ज्यादा मम्मी भी मेरी बथुए की रोटी बनाती थी और सब्जी के साथ खाई जाती थी घी लगा के गर्मा गर्म, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो बस मैं बना रही हूँ, और इतना कहूंगी मेरी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी बथुए के पराठे, बथुए की रोटी बनाती थी। उनके जैसी मैं नहीं बना सकती हूँ, उनकी रोटी और पराठे दोनों में ही बहुत ज्यादा स्वाद रहता था। अब बनाती नहीं है इसलिए बोल रही हूँ। तो गाइस आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, क्योंकि कहीं आप चले जाओ ना तो फिर बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि जो मेरा टाइम रहता है 3 बजे का, मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, काम तो मेरा बहुत जल्दी हो जाए। एक तो सुबह लेट सो के नहीं उठती हूँ, बिस्तर से लेट उठती हूँ, क्योंकि ठंडा रहता है और बाहर का जैसा कि आपको मालूम है सारा काम कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं आराम से उठती हूँ, तो फिर धीरे 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 अपना काम करती रहती हूँ। तो फिर 3 बजे मतलब सबको खाना दे के आराम से, मतलब सारी जिम्मेदारी पूरी करके 3 बजे मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। तो वो 3 बजे मेरा होता है लेटने का टाइम। लेटूंगी, टीवी देखूंगी, नींद आएगी तो थोड़ा बहुत सो जाऊंगी, झपकी ले लूंगी। वो 3 बजे मैं चली गई थी मम्मी के साथ, और जरूरी था जाना। तो गाइस बस मम्मी दादी भी थी मेरे साथ, और वो हम लोग जा रहे थे, तो आपको बताया ही था कि मम्मी दादी बोली हम भी चल रहे हैं, तो मैं चलो। तो गाइस फिर इतना मतलब वहां से आई तो थोड़ा बहुत लेटी, लेटने के बाद टीवी देखा ज्यादा, जैसे कम से कम 2 घंटे तो मैं लेटती हूँ आराम से। और उसके बाद फिर मैं वही शाम का लग गई, अंडा फ्राई करना था, फिर उसके बाद वो सारा काम करना था। फिर असरा आ गई थी, तो असरा से आधा घंटा बात करती रही। फिर मैंने असरा से, जब ज्यादा टाइम हो गया, तो मैंने असरा से बोला हंसते हुए, मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में, बैठो जल्दी से वॉशिंग मशीन लगाया हूँ, नहीं तो मैं तुम तो चली जाओगी आराम से, मेरा रात के 11 बजेगा। वही हुआ, और वो तो चली गई और मुझे देर हो गई, लेकिन उसकी वजह से देर नहीं हुई। ये नहीं कहूंगी कि मुझे उसकी वजह से देर हुई है, देर मुझे इसलिए हुई है क्योंकि अ, कुछ ज्यादा काम था और मैं लेट मैंने शुरू किया था। मैं असरा से बातें करने लगी थी, और मैं चाहती तो काम करते करते बातें करती, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, मूड की बात होती है। मैं ज्यादातर, वो आती है, वो अपने किचन में बड़े आती है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती है, और वो अपनी बातें करती रहती है, मैं अपना काम करती रहती हूँ। लेकिन अब मूड की बात होती है, नहीं था आज मूड काम करते करते बातें करने का। आज मन हो रहा था कि थोड़ी देर बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं आराम से काम करूँ। तो वही हुआ कि जब ज्यादा टाइम हो गया तो मैंने उससे कह दिया, तो वो भी हंसने लगी, और फिर वही आ गया तो वो चली गई, और मैं अपने काम में लगी। लेकिन काम आप सोचो कि क्या काम है, बाहर कपड़े ही हैं, धुलाई है, इसमें क्या, लेकिन नहीं होता है गाइस। हनी बनी का कमरा साफ करना, उसके बाद उनके भी कपड़े धोना, सब वो तो काम हो जाता है, अच्छा खासा टाइम हो जाता है। उसका फिर किचन में आना, किचन में फिर अपने बर्तन धोना, सब साफ करना, सफाई रखना, टाइम हो जाता है। सारे कंबल रखना, अल्लाह का शुक्र है कि कंबल रही हूँ। कंबल ऐसे ही दिन भर ये लोग ओढ़ते हैं तो दिन भर यही रहता है, लेकिन जल्दी से मतलब कंबल वाला टाइम चला जाए, सिर्फ एक ही कंबल रहे बिस्तर में, तीन तीन कंबल रहते हैं तो बिस्तर बहुत फैला फैला लगता है। और सर्दी कम हो तो कंबल भी कम हो बिस्तर से। अब सर्दी कम नहीं है तो सब अपना अलग 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 ओढ़ते हैं, नहीं तो सबका एक ही में काम चल जाता है। तो गाइज काम हो गया है बहुत, इस टाइम आप सोच नहीं सकते मैं कितनी ज्यादा थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई। इसमें मैं सोच रही थी कि मैं वहां बाहर धुलाई भी कर दूं,
तो उसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं करना। और सोच रही थी अब करती तो बस मत पूछिए मेरा क्या हाल होता, और आधा घंटा लेट हो जाती। तो थक गई हूँ और बस इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। हम सबने चाय पी ली, टाइम हो गया बहुत सारा। अभी मैं जाऊंगी जरा पापा को चाय बना दूंगी, लेटने से पहले, फिर लेट गई फिर नहीं उठने वाली। तो मैं चाय बनाऊंगी। तो गाइज आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।